वो तेजस को साइन करने से रोक देती है और तुरंत ही कहती है कि सर पहले ईशा को बोलिए हमारे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करें हमारे अकाउंट वगैरह में, उसके बाद ही हम साइन करेंगे। तो ईशा तुरंत ही वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है और पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब मैडम साइन कर दीजिए। तो तेजस और रोशनी दोनों साइन कर देते हैं और ईशा को भी कहा जाता है कि आप भी साइन करो और अपना कोई गवाह लेकर आओ। लेकिन ईशा को यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कोई जानता नहीं है। उसका वकील साइन करने के लिए कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है कि नहीं, ये आपके वकील है, ये साइन नहीं कर सकते, किसी और को लेके आओ। तो ईशा को याद आता है कि शायद यहीं कहीं आसपास सचिन होगा। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, तो बाहर जाकर जब वो देखती है तो सचिन वहीं पर खड़ा रहता है। अब ईशा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इन पेपरों पे साइन कर दो गवाह के तौर पर। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो तुम्हें ही जानती हूँ। जब से मैं आई हूँ मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी कैब में ही घूम रही हूँ, तो अभी तो मेरा विश्वास तुम पर ही है, प्लीज़ इस पर साइन कर दो। लेकिन सचिन साइली जो है वहाँ पर मना कर देते हैं कि नहीं मैम, मैं साइन नहीं करूँगा, आप तो अपना कनाडा वापस चले जाओगे और कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसा बोल देता है सचिन। लेकिन रिक्वेस्ट करती रहती है, ईशा कहती है कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ करके थोड़े जा रही हूँ कि कोई तुम्हें पकड़ेगा। बहुत रिक्वेस्ट करने पर सचिन साइन कर देता है, क्योंकि बाहर ही सचिन रहता है और ईशा कांस्टेबल के साथ बाहर ही आ जाती है। तो ये जो पूरा मामला है इसके बारे में सचिन को कोई भी आइडिया नहीं होता, ये किस चीज़ के लिए साइन किया जा रहा है और अंदर तेजस और रोशनी भी हैं क्या, इस बात की कोई भी खबर सचिन को नहीं होती है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सचिन साइली को जलाने के लिए रोशनी कुछ कपड़े वगैरह लेके जाएगी रेणुका के लिए और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। और आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि सारे पैसे वापस मिल गए हैं, ये बात घर जाकर तेजस बताने की कोशिश करेगा, लेकिन पैसे वापस नहीं देगा और कहेगा, जैसा कि रोशनी उसे कहती है कि तुम्हें सारे पैसे सचिन को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिजनेस करने का बहुत ही अच्छा मौका भगवान ने दिया है, पहले बिजनेस करो और उसके बाद पैसे वापस करना। तो बाबा से कि बाबा ऐसा ही कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये सारे पैसे तेरे ही हैं, मुझे बिजनेस करने दे, एक बार मुझ पर यकीन तो करके देख, बिजनेस करने दे, फिर आगे जाके मैं सारे पैसे जो हैं तुझे वापस कर दूंगा, तेरे ही पैसे हैं ना। तो इस बात पर सचिन भी भड़क जाता है कि नहीं, इस पर विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन साइली यहाँ पर कहती है कि बाबा के पैसे हैं, बाबा जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए तुम चुप रहो और यहाँ से चलो। तो क्या आपको ऐसा लगता है बाबा फिर से सारे पैसे तेजस को दे देगा ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, या फिर यहाँ पर बाबा पूरे पैसों को अपने तीनों बेटों में बांट देने वाला है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।